भारतीय क्रिकेट टीम के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद पूरे भारत में जहां जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं मध्य प्रदेश के एक शहर में इसी बीच जमकर पथराव, आगजनी और तोड़फोड़ हुई। हिंसा ऐसी भड़की कि आसपास के लोगों के दिलों में खौफ बैठ गया। इसी हिंसा में राधे कौशल के घर पर भी हमला हुआ। नीचे चल रही मेडिकल शॉप को आग के हवाले किया, तो वहीं बेडरूम तक उपद्रवियों के पत्थर पहुंचने से 80 साल की मां भी घायल हो गईं। पीड़ित ने कहा कि बीते 40 सालों में ऐसा दंगा कभी नहीं देखा। आइए आपको बताते हैं एमपी के महू में हुई हिंसा के खौफनाक मंजर की वो कहानी। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनबीटी ऑनलाइन। तारीख 9 मार्च दिन रविवार का, घड़ी में बजे होंगे करीबन 10 से 10:30 के बीच रात की, जब इंदौर जिले के महू में चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का जश्न अचानक हिंसा में बदलता है। सवाल ये कि आखिर हुआ क्या। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के बाद विजय जुलूस निकाला जा रहा था और तभी जामा मस्जिद के पास दो पक्षों में भयंकर विवाद की शुरुआत होती है। इसके बाद पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़ की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कस्बे के पत्ती बाजार चौराहे पर उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया। आज तक की एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस घटना में राधे कौशल के घर पर हुए हमले में उनकी 80 साल की मां घायल हो गई, जबकि उन्हीं के घर के नीचे चल रही मेडिकल शॉप में आग लगा दी गई। हिंसा करीब 1.5 से 2 घंटे तक चली, जिसमें गाड़ियां, दुकानें और घरों को निशाना बनाया गया। ये सब रात को भारतीय टीम की जीत के बाद महू में निकाली जा रही एक रैली के दौरान हुआ। वहीं के एक दुकानदार राधे कौशल की माने तो रैली जब पत्ती बाजार के पास मस्जिद के नजदीक पहुंचती है, तो वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। रैली के साथ विवाद के बाद पुलिस ने हालात को कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के जाने के 10 से 15 मिनट बाद भीड़ ने एक बार फिर से हमला बोला। हमला इतना खतरनाक कि उपद्रवियों के पत्थर जो राधे कौशल के घर तक पहुंचे, उनके बेडरूम में बड़े बड़े पत्थर गिरे, जिसमें उनकी बुजुर्ग मां के घुटनों में चोट लगी। आज तक की इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि पथराव 1.5 से 2 घंटे तक लगातार चला। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि घर में घुसने की कोशिश भी की गई, कपड़े जलाकर फेंके गए, नीचे की मेडिकल शॉप और गाड़ियों को जला दिया गया। दावा यह भी किया गया कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान एक भी पुलिसकर्मी उनके घर के आसपास मौजूद नहीं था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भीड़ आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगा रही थी। धमाकों की आवाज से परिवार में खौफ फैल गया। राधे कौशल के घर की बालकनी और बेडरूम में पत्थर बिखरे पड़े हैं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, जबकि कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना की वीडियोस सामने भी आई। पीड़ित ने बताया कि पिछले 40 सालों में ऐसा दंगा आज तक कभी नहीं देखा था। पहले भी दंगे होते थे, लेकिन अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सोमवार सुबह सूर्योदय के साथ हिंसा के निशान सामने आए। टूटी खिड़कियां, जली गाड़ियां और बिखरे पत्थर रात की खौफनाक मंजर को बयां कर रहे हैं। पुलिस ने अब इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है, जांच शुरू कर दी है। इस घटना में किसी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं अब ये हिंसा सामाजिक सौहार्द के लिए भी चिंता का विषय बन गई है। महू में जीत का जश्न मनाने वाली रैली पर पथराव के बाद हुई झड़पों के सिलसिले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं पुलिस की माने तो इंदौर जिले में स्थित कस्बे के अलग अलग इलाकों में हिंसा की 5 घटनाएं हुई। कार और कई दोपहिया वाहनों पर हमला कर उन्हें आग के हवाले किया गया। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि पुलिस ने महू कस्बे में आगजनी और हिंसा में शामिल होने के आरोप में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, जांच की जा रही है और भी कई सारे लोग हैं जिन्हें अभी गिरफ्तार किया जाना है। इंदौर कलेक्टर ने बताया कि पुलिस ने महू कस्बे में आगजनी और हिंसा में शामिल होने के आरोप में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया है और हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। लेकिन अब सवाल वही कि पीड़ित और राधे कौशल के घर में जो पत्थर बरसाए गए, उनकी 80 साल की मां जो चोटिल हुई हैं, उनका क्या कसूर था। कई सारे और भी सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। वीडियो पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताइए। कैमरे के पीछे मेरे साथी रोहित हैं, मैं आपके साथ दिव्यांशु। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।